नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सुभाष तानी से अभ्यास प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले यदि आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने इसके एक एक शब्द का आपको अर्थ बताया हिंदी में, तो उसे ज़रूर देखिए बच्चों, क्योंकि उसे देखने से ही आपके सारे डाउट क्लियर होंगे आराम आराम से। अब देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बात करूँगा यहाँ पे सूक्तियों के संदर्भ के बारे में। तो संदर्भ में आपको कितना लिखना है मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, अपने एक एक नोट्स को कंप्लीट करते चल सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत पद्यपुरुषम पाठ्य पुस्तक में संस्कृत सुभाष तानी पाठ से उद्धृत है। इसमें अन्याय से अर्जित धन को बिना अर्थ का बताया गया है। तो यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है। देखिए, कृशता अभिमिता, यानी कृशता का अर्थ होता है कमजोरी, और अभिमिता का यानी अच्छी है, देह यानी देह की, पनिता यानी मोटापा, शोफता का यानी सूजन के कारण। तो जो सूजन के कारण शरीर आपका मोटा है, उससे अच्छा तो शरीर की दुर्बलता ही है, कमजोरी ही है। तो यहाँ पे जो व्याख्या है, जो व्याख्या निकल के आ रही है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा क्या व्याख्या है। व्याख्या सीधी सीधी सी आप बात यहाँ पर जो व्याख्या करेंगे वो यही होगी कि भारत की जो परंपरा है, जो भारत की परंपरा है, उसके अनुसार व्यक्ति अच्छे से, ढंग से, धर्म से जो धन कमाता है वही न्यायपूर्ण होता है, अन्यथा अधर्म से कमाया हुआ धन बेकार है। यदि धर्म से कमाया गया 2 रुपया भी है तो वह भी क्या है, योग्य है, अर्थात अन्यथा अयोग्य है। सीधी सीधी सी बात है बच्चों। ठीक, यहाँ पे जो बातें कही जा रही हैं वो यही हैं कि अन्याय से धन को नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि अन्याय से कमाए गए धन से न्याय के कमाए गई जो 1 पैसा भी होता है वो भी अच्छा होता है। तो अन्याय से धन कभी नहीं कमाना चाहिए, सूक्तियों में यही वर्णित है। ख नंबर देख लेते हैं। ख नंबर हमारा क्या है दोस्तों, देखिए, संपूर्ण कुंभो न करोति शब्द मर्थो घटो घोषम उपेति नूनम विद्वान कुलीनो न करति गर्व जलपंति मूढ़विस्त गुणैर्विहीना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर आपका संदर्भ वही रहने वाला है, संदर्भ आपका नहीं बदलेगा बच्चों। अर्थ यहाँ पे आपका आ जाएगा कि भरा हुआ घड़ा, संपूर्ण कुंभो न करोति शब्द मर्थो, यानी भरा हुआ घड़ा शब्द नहीं करता है। घटो घोषम उपैति नूनम, और जो घड़ा थोड़ा भरा होता है वो क्या करता है, उद्घोष करता है, आवाज करता है। उसी प्रकार विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम, इसीलिए विद्वान और कुलीन लोग अपने ऊपर गर्व नहीं करते हैं। जलपंती मूढ़ास्त गुणैर्विहीन, अर्थात जो गुणों से हीन है वही क्या करते हैं, वो डायलॉग मारते रहते हैं, यानी शब्दों को सही से बोलते नहीं हैं, वो डींगे हाँकते रहते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होगा, तो आप लिखेंगे दोस्तों, अर्थ में या व्याख्या में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि जिस प्रकार से पूरा भरा हुआ घड़ा शब्द नहीं करता, हमेशा वही घड़ा शब्द करता है जो कि अल्प भरा होता है या पूर्ण रूप से भरा नहीं होता। उसी प्रकार हर मनुष्य जिसके पास आचरण है, जो आचरणशील है, जो व्यक्ति संस्कारशील है, वो व्यक्ति फालतू के डींगे नहीं हाँकता। जिस प्रकार से धनवान खुद को धनवान ज़्यादा नहीं दिखाता, परंतु वहीं पर जो धनवान नहीं है वो अत्यधिक धनवान दिखाने का प्रयास करता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं, मैं अब एक बात बोलूँगा उसे आप समझिएगा कि जिस प्रकार से क्या होता है कि मोर अपनी सुंदरता को दिखाता है, अपने पंखों को फैला के दिखाता है, और मोरनी नहीं दिखाती। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब जो यहाँ पर याद रखिएगा, जिसके पास गुण है वो गुण ही बता देता है कि वह कौन है, वह खुद ही नहीं बताता कि वह कौन है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। तो सीधी सीधी सी बात यही थी कि सामान्यतः देखा जाता है कि जो आधा भरा हुआ घड़ा है वो क्या करता है, आवाज करता है, और पूरी तरीके से भरा हुआ घड़ा आवाज नहीं करता है। सेम उसी तरीके से या उसी प्रकार से जो हमारे विद्वान होते हैं वो खुद के ऊपर कभी अहंकार नहीं करते, और जो थोड़े से ज्ञानी होते हैं यानी मूर्ख होते हैं वो क्या करते हैं, वो लंबी लंबी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने का प्रयास करते हैं। ठीक दोस्तों,
अब देखिए, निम्नलिखित श्लोकों का संस्कृत में अर्थ लिखने की बातें आपसे कही जा रही हैं। तो अर्थ यहाँ पर देखिए, आपका जो पहला लाइन है वो क्या है, देखिए, खड दोषा यानी छह दोष, खड दोषा यानी छह दोष, याद रखिएगा। ये देखिए, मैं आपको कहूँगा कि यदि आपने वीडियो देखी होगी तो आपको यहाँ से एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा बच्चों, क्योंकि वहाँ पे मैंने इसको पढ़ा दिया था, ठीक। तो वहाँ पे मैंने आपको इसको पढ़ाया है एकदम आराम से। तो इस चीज़ को मैं जहाँ तक कहूँ कि यदि आप वहाँ से भी देख लें तो बेहतर ही है, क्योंकि बिना उसको देखे यदि आप इसे देख रहे हैं तो मज़ा, फिर भाई मज़ा बेकार है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि उस वीडियो को हमारे ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने आपको हिंदी का एक एक अर्थ बताने का पूरा प्रयास किया है। उसे आप देखेंगे और अच्छा हो जाएगा, आपको एक बात और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या आ चुका है, खड दोषा। क्या है दोस्तों, खड दोषा। खड दोषा का मतलब छह दोष, पुरुषेणेह हातव्या भूतिम इक्षितः। क्या है, भूतिम इक्षितः। तो यहाँ पे छह दोषों को, पुरुषों को त्याग करना चाहिए कल्याण चाहने वाले मनुष्य को। तो अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को या मनुष्य को छह जो छह दोष हैं उनका क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। निद्रा यानी सोना, तंद्रा यानी जमाई लेना, भय यानी डर, क्रोध यानी क्रोध, आलस्यम यानी आलस, दीर्घ सूत्रता यानी धीरे धीरे कार्य करना। तो जो पुरुष ऐसे हैं जो कल्याण चाहते हैं, उन्हें 6 प्रकार के दोष का त्याग करना चाहिए, निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्य और धीरे धीरे कार्य करना। अब अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अतिथि। अतिथि बालकः पत्नी जनकी जनस्थ था। अतिथि बालक, पत्नी, माँ और पिता पंचते गृहिणी पोष्या, एक गृहिणी को इन पांचों का पोषण करना चाहिए। इतरे च स्वशक्ति, अपने शक्ति के अनुसार इनकी क्या करनी चाहिए, इनकी पालन पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए। एक गृहण का जो होता है वो कर्तव्य होता है। अब आप देखेंगे क्या दिया हुआ है दोस्तों कि चौथा, 8वां, 12वां, 15वां का संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। ये दिया हुआ है कि भैया इनका क्या करना है, व्याख्या भी करना है। तो मैं एक बात आपसे कहूं बच्चों, सीधा कि आप इसका जानने के लिए संदर्भ आपका नहीं बदलने वाला है। याद रखिएगा, जो मैंने बोल दिया कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के सुभाष तानी नामक पाठ से उद्धृत है, यही लिखना है। और इसका आपको हिंदी में व्याख्या करना है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा, आपको मेरी पुरानी वीडियो तुरंत देख लेनी है जो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर दी हुई है। बाकी आपका ये कि पूरा का पूरा अभ्यास प्रश्न यहीं से शॉर्ट यानी खत्म हो गया। ठीक बच्चों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।